हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। मैं सरिता सिंह आप लोगों के लेकर आई हूँ प्रैक्टिस नंबर 9 का पहला भाग। प्रैक्टिस नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज लाई हूँ प्रैक्टिस नंबर 9वें का पहला पार्ट, जिसमें सिर्फ 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न कि आरत कीजे हनुमान लला की पंक्ति है। श्रद्धा राम फिलौरी, रामानंद, रामानुज, मध्वाचार्य। ये किसकी पंक्ति है? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामानंद की है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कवि प्रगतिवाद का नहीं है? नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। जल्दबाजी में जो है उसे नहीं लगा के आना है। जो नहीं है प्रगतिवाद का वो पूछ रहा है। तो मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार। कौन नहीं है? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार प्रगतिवाद के कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि ने समस्त रचना ब्रजभाषा में लिखा? रत्नाकर, कविरत्न, हरिअवध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन लिखा है अपनी पूरी रचना ब्रजभाषा में? रत्नाकर जी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठंडा बुखार होना मुहावरा का अर्थ क्या है? मलेरिया होना, प्यास लगना, प्रेम रोग होना, ठंड लगना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम रोग होना। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? रीतिकाल का नाम नहीं है पूछा है जल्दबाजी में। जो रीतिकाल का नाम है वही मत लगाना। पूछा है कौन सा नाम नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देना है। नहीं, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, पूर्व मध्य काल या उत्तर मध्य काल। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल का नाम रीतिकाल में नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी की स्थापना किसने की? गिलक्राइट, ग्रियर्सन, शिव प्रसाद सितारे, हिंद भारतेंदु। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा सही आंसर हो जाएगा, भारतेंदु ने किया। इसमें देखिए प्रश्न बन जाएगा कि पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो हमें क्या बताना है कि 1873 ईस्वी में हुई। ठीक। दूसरा प्रश्न किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धुनी का धुआं रांगे राघव का किसके जीवन पर आधारित है? धुनी का धुआं रांगे राघव की रचना है। पूछा गया है कि किसके जीवन पर आधारित है? कबीर, रैदास, गोरखनाथ, नामदेव। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ के जीवन पे आधारित है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है? सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, कोई नहीं। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य का संबंध पुष्टि संप्रदाय से है। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य लहरी के कृतिकार कौन हैं? यानी कि साहित्य लहरी की रचना कौन किया है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, नंददास। सबको पता होगा कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम कुमार वर्मा को कहा जाता है और किस नाम से कहा जाता है, जाना जाता है उन्हें? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, कलम का रक्षक या कलम का धनी। तो राम कुमार वर्मा को कलम का धनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसमंजरी इनमें से किस कवि की कृति है? यानी कि रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास, केशवदास, पद्माकर, सूरदास। तो किसकी है रसमंजरी? नंददास की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? ठीक, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, दिनकर, बच्चन। तो प्रयोगवादी कवि पूछा है तो सबको पता होगा कि अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिऔध, बच्चन, पंत, दिनकर। मधुशाला किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तट्टीय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तट्टिका, तट्टिका शब्द का संधि विच्छेद होगा तदधनटीका, तदधनटीका या तदधनटीका या तटधनटीका। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? तटधनटीका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है? जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण। तो बसेरे से दूर क्या है? ये आत्मकथा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लव के रचयिता का नाम बताइए। यानी कि पल्लव किसकी रचना है? प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा, निराला। तो पल्लव किसकी है? पंत की है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदना की कवित्री किसे कहा जाता है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निर्मला जैन। तो वेदना की कवित्री कौन है? सबको पता होगा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काव्य धारा को मार्क्सवाद का इतिहास साहित्यिक संस्करण कहा जाता है? किस काव्य धारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नवगीत। तो किसे कहा जाता है? ये प्रगतिवाद को। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ददत रूप दा धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन का है? ददत रूप दा धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन का है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, राम कुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है ये? राम कुमार वर्मा का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। तो किसके थे ये? विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या कीर्ति पताका होगा, पन्नाका लिख गया है। कीर्ति पताका कोई नहीं। तो कौन सी प्रकाशित नहीं हुई है? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्यावती का कीर्ति पताका। ठीक, यहाँ गलती से पनाका हो गया, हो जाएगा पताका। कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी। तो कबीर किसके शासन काल थे? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं,
हरियाणवी किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? हरियाणवी किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? पटियाला, हिसार, नाभा, मैनपुरी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैनपुरी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हरियाणवी मैनपुरी में नहीं बोली जाती है। ठीक। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब इसका अगला भाग डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।